हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, या तो फिर कहे फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बहुत सारा समस्या है कि एग्ज़ाम कब होगी, यही ना। जैसे कि बहुत कोई कह रहा है कि सर फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नहीं होगी, बहुत कोई कहता है कि सर फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम कब होगी, या तो फिर बहुत कोई तो और भी बहुत कुछ कह रहा है। तो यही है समस्या कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आखिर होगी कब, यही ना। तो जैसे कि आप लोगों को अभी पता है कि सुबह को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि जैक बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसके नहीं रहने के कारण जो सचिव है, सचिव के द्वारा ही जैक का प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा, क्वेश्चन जारी किया जाएगा। लेकिन उस रिपोर्ट में, उस न्यूज़ में और एक बात कही गई थी कि आप लोगों का एग्ज़ाम संबंधित, ठीक है, जैसे कि बताया गया था कि जब आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा या तो फिर जब आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट दिया जाएगा तो उसके बाद भी लगभग आप लोगों को 15 से 20 दिन का समय मिलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 15 से 20 दिन का समय आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो कि जैसे कि आज हो गया आप लोगों का 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर हो गया और उसके बाद मान लेते 20 दिन का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, तो लगभग ये हो गया आप लोगों का 30 दिसंबर तक लगभग हो जाएगा, ठीक है। अब 30 दिसंबर यदि हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का दिसंबर महीना में एग्ज़ाम नहीं होगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप लोगों का सीधे जैसे कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कहते हैं कि हम लोगों का जब एग्ज़ाम होगी, ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का एग्ज़ाम डेट दिया जाएगा और एग्ज़ाम डेट जब आप लोगों को दिया जाएगा तो उसके बाद लगभग आप लोगों को 20 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर सको। तो समस्या सबसे पहले यह है कि आप लोगों का दिसंबर को होगी नहीं एग्ज़ाम, आप लोगों का एग्ज़ाम ज़्यादातर संभावना है कि जनवरी को होगी। तो इसमें भी एक क्वेश्चन है बच्चा लोगों का कि सर यदि जनवरी को हम लोगों का एग्ज़ाम होती है तो हम लोगों का रिजल्ट कब आएगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि आप लोगों का OMR सीट में एग्ज़ाम होगी तो कम से कम 7 से 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन का मान लेते हैं कि समय लग जाएगा, तो उसके बाद फिर आप लोगों का लगभग 15 जनवरी तक खत्म, यहाँ तक। उसके बाद जैसे कि कह रहा है आप लोगों का कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकती है, मार्च अप्रैल में। तो अप्रैल में यदि एग्ज़ाम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 3 महीना के आसपास समय मिलेगा। तो क्या आप लोग 3 महीने में आधा बुक को ख़त्म कर सकते हो? तो बहुत कोई कहेंगे कि बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और बहुत कोई कहेंगे कि बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते हैं, यही बात है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से है कि सर तो हम लोगों को क्या अभी से ही सेकेंड टर्म का भी तैयारी करना चाहिए? तो देखिए मेरा ओपिनियन है कि आप लोगों को सेकेंड टर्म का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का लगभग जो जनवरी तक बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम होगी, या तो फिर अभी तो इसके आता पता ही नहीं है कि जनवरी वाला भी होगी या नहीं होगी, है ना। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना केस फिर से बढ़ना प्रारंभ हो गया है, तो अब मान लेते हैं कि कोरोना केस बढ़ जाती है तो आपका तो एग्ज़ाम ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म वाला, और फर्स्ट टर्म वाला यदि कैंसिल हो जाती है तो सेकेंड टर्म वाला आप लोगों का फिर तैयारी करना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से ही हम लोग सेकेंड टर्म का भी तैयारी करने लगे। यदि अभी से ही हम लोग सेकेंड टर्म का भी तैयारी कर लेते हैं तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल तो किसी तरीके से जो मतलब बिना एग्ज़ाम लिए पास कर दिया गया 11th के आधार पर, ठीक है। जो 11th में जो एग्ज़ाम लिया गया था, जैसे मार्क्स आया था उसी के आधार पर 12th में पास कर दिया गया। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग 11th का एग्ज़ाम नहीं दिए हो और 12th में आए हो, 9th का एग्ज़ाम नहीं दिए हो और 10th में आए हो, तो अब आप लोगों को पास किस आधार पर किया जाएगा, यही सवाल है। तो इसीलिए आप लोगों का ज़्यादातर संभावना है कि फर्स्ट टर्म का यदि नहीं भी होती है तो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम आप लोगों का कंफर्म होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का तैयारी करने का। आप लोग अभी सेकेंड टर्म का भी तैयारी स्टार्ट कीजिए, उतना दिन तक में आप लोग फर्स्ट टर्म का तैयारी कर लिए होंगे। अब फर्स्ट टर्म का जब तैयारी कर लिए होंगे तो अभी आप सेकेंड टर्म का स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को बताया गया कि जब आप लोगों का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने का डेट दिया जाएगा लगभग उससे 20 दिन पहले आप लोगों को बताया जाएगा, तो 20 दिन में आप लोग फिर से रिवीजन कर सकते हो। लेकिन यदि मान लेते हैं कि आप लोगों का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नहीं होती है तो आपको सेकेंड टर्म के लिए जो
समय है वो कम मिलेगा, है ना। इसीलिए आप लोग सेकेंड टर्म का भी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, ताकि यदि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो तो 20 दिन पहले आपको बताया जाएगा, तो 20 दिन में आप लोग रिवीजन कर सकते हो। और यदि नहीं होती है तो सेकेंड टर्म आप लोगों का, सेकेंड टर्म में मतलब ज़्यादा समय मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हो। और उम्मीद तो ज़्यादातर ऐसा है कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नहीं होगी, ठीक है ना, ज़्यादातर उम्मीद है। लेकिन सेकेंड टर्म कंफर्म होगी, ये तो आप लोग श्योर रहिए कि ये आप लोगों का एग्ज़ाम होगी ही होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये मेरा ओपिनियन था, ठीक है, कि ऐसा होने का संभावना है। ये झारखंड सरकार या तो फिर शिक्षा मंत्री या तो फिर बोल सकते हैं कि जैक का सचिव के द्वारा बिल्कुल नहीं कहा गया है। ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है, मैं बस ये आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बिना डाउट आप लोग सेकेंड टर्म का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म का ज़्यादातर संभावना ऐसे दिख रहा है कि ज़्यादातर संभावना है कि आपका नहीं होगी एग्ज़ाम, ठीक है ना। और हमारे जैक बोर्ड को भी दोष देना गलत रहेगा, क्योंकि अध्यक्ष है नहीं, और अध्यक्ष के पद रिक्त होने के कारण ही आप लोगों का एग्ज़ाम में बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो सचिव के द्वारा देखा जाए कब होता है एग्ज़ाम, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम ज़्यादातर संभावना आपका नहीं होगी, क्योंकि अभी तक प्रश्न पत्र जो है वो प्रिंटिंग नहीं हुआ है। प्रश्न किस प्रकार होगा वो तो आप लोगों को दे दिया गया, मॉडल सेट। चलिए इससे भी और एक बात है, क्या आप लोग कंफर्म है कि सारा का सारा क्वेश्चन मॉडल सेट से ही आएगा? आप लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन को देख सकते हो जो कि आपका सिलेबस से बाहर है, आपके बुक से बाहर है, लेकिन जैक बोर्ड जब भी एग्जाम लिया है वो आपका बुक से ही क्वेश्चन को दिया है। मॉडल सेट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन मॉडल सेट से ही आएगा। मॉडल सेट देने का मकसद उनका ये है कि आपका इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपका आएगा, और आपको ये बताने के लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप पुराना सिलेबस को उठा करके देखिए, क्वेश्चन बैंक को उठा करके देखिए, आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपके बुक से ही मिलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपना बुक को कंप्लीट करना है, और बुक को कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग पूर्णतः मॉडल सेट पर डिपेंडेंट रहिए, ठीक है ना। तो पहले आपको बुक कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर मॉडल सेट। यदि आप चाहते हो कि नहीं हम पूरी तरीके से मॉडल सेट पर ही निर्भर रहेंगे, तो आपका ज़्यादातर संभावना है कि 40% से 50% तक आपका मॉडल सेट से आएगा, लेकिन बाकी 50% आपका मॉडल सेट से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन यदि आप बुक को पढ़ते हो तो 100% गारंटी के साथ कि आपका 100 में 100 तक, वैसे 100 तो है नहीं, लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, 40 क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया जाएगा, तो ये 40 क्वेश्चन में लगभग 40 में 40 आपका बुक से ही आने का संभावना है। अब बोलोगे कि सर बुक में क्वेश्चन है नहीं है, तो आप लोग एनसीईआरटी या जेसीईआरटी का बुक को पढ़िएगा। यदि रीडिंग लाइन बाय लाइन, तो आपको इतना सारा क्वेश्चन मिलेगा कि आप लोग का जो मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया है उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन निकल जाएगा 100% गारंटी के साथ। क्योंकि मैं खुद भी एक ट्यूशन टीचर हूं, मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता हूं बच्चा को, और उसमें मैंने एक एक करके जब क्वेश्चन निकाला तो हर एक चैप्टर से लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन निकला, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन 100% आप लोगों का पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर देगा। तो आप लोग पहले बुक को फोकस कीजिए, बुक को कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद फिर आप लोग मॉडल सेट पर फोकस कीजिएगा। नहीं तो मॉडल सेट में सिर्फ आपको 50% ही मार्क्स देगा, लेकिन यदि आप बुक को पढ़ते हो तो 100% मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।